गधे की हजामत। नजुनाई की हिजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हिजामत करता तो कोई ज़रा सी खामी बाकी ना छोड़ता। इसकी आला कारकर्दगी के बायस बड़े बड़े अमरा, वज़रा, मशीर, शहर के आम अमीर नीस दूर दराज के इलाकों के लोग इसके पास आकर हिजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तस्वर करते। एक दिन नजुनाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ़ था कि लकड़ी फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज़ आई। लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। नजुनाई ने बाहर निकल कर देखा तो इसे वो शख्स गधे पर लकड़ियाँ ले जाता नजर आया। नजुनाई बोला, 2 आने ले लो और लकड़ी दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के 2 आने। तौबा तौबा, लकड़ी फरोश मुंह बना के जाने लगा तो नजुनाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा। अरे नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। नज्जुनाई चलाया, 4 आने से कम में नहीं दूंगा भाई, सब की सब लकड़ी। हाँ जी बिल्कुल सब की सब। एक भी कम नहीं। हाँ जी एक भी कम नहीं, गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बात में सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज़ का धंधा है। अच्छा तो चलो फिर उतारो सब लकड़ी और अपने पैसे लो। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियाँ उतार कर दुकान के अंदर एक तरफ रखी और हाथ जोड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो जनाब, माल पूरा दिया है और ये लकड़ी भी तो दो। नजुनाई काठी की तरफ इशारा करके बोला। जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है तो ये भी लकड़ी ही ना। जी जी क्या जी जी लगा रखी है। तुमने जुबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दोगे, एक भी कम नहीं। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नजुनाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गिड़गिड़ाया, रोया धोया, लेकिन नजुनाई न माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुँचा। सारा वाक़या सुना कर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट के भगा दिया क्योंकि वो खुद नजुनाई का गाहक था। लकड़ी फरोश की अहम लोगों के पास गया, लेकिन नजुनाई के गाहक होने के बायस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे न कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लुटने की कहानी सुनाई। नजुनाई ने तुम्हें अपनी अयारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, बादशाह सलामत ने कहा। सौदा करने से कबल तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बेवकूफ़ हजूर, अनपढ़ आदमी हूँ इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, आप जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और कान में बताने लगे। चंद रोज़ बाद लकड़ी फरोश दोबारा नजुनाई के पास पहुंचा। हाँ भाई बोलो कैसे आना हुआ। नजुनाई कैंची तेज़ करते हुए बोला। भाई बात ये है, मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। अच्छा फिर? मैंने आपके काम की तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। तो बस अब मैं भी आपकी मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब कि हिजामत बनवाना चाहते हो? जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी है जो मेरे साथ महल में काम करेगा। दोनों की हिजामत के कितने पैसे लेंगे? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है, आप पहले मेरी हिजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी आएगी। अच्छी बात है। नजुनाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और ज़रा देर में इसकी हिजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुलाओ। लकड़ी फरोश ने इस बात में सर हिलाया। दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक कर अंदर लाया। ली जनाब, मेरा साथी आ गया है, इसकी चमड़ी नरम है, ज़रा एहतियात के साथ हिजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? नजुनाई ज़ोर से दहाड़ा। मैं इंसानों की हिजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं।
बाहर निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हुआ था, आप मेरी और मेरे साथी की हिजामत बनाएंगे। ज़बान का भरम रखिए वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। ओह, अब बात समझ आई। नजुनाई ने लकड़ी खरीदने वाले मामला याद करते हुए कहा। इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नज्जू के साथ? ठहरो तो सही, अभी हिजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नज्जू नाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार कर वहां से भगा दिया। लकड़ी फरोश एहतजाज करता रहा। इसे भी नज्जू नाई ने धक्के देकर बाहर निकाला। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नज्जू नाई की ज्यादती का अहवाल सुनकर उन्होंने फौरन हुक्म दिया नज्जू नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जू नाई को गिरफ्तार कर लाए। बादशाह सलामत ने इस पर गुस्सैली निगाह डाली और बोले, नज्जू, तूने लकड़ी फरोश के साथ इसके दोस्त की हिजामत का वादा किया था? जी हजूर, नज्जू नाई ने सर तस्लीम हम करते हुए जवाब दिया। जुबान की अहमियत होती है, जानते हो? जी बिल्कुल हजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर तुमने जो कहा वो क्यों नहीं किया? हजूर, मुझे क्या पता था इसका दोस्त गधा होगा। गधा या इंसान, तुम्हें जुबान का भरम रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलाने की लकड़ी में शुमार करके तू इस्तेमाल कर सकता है तो गधे की हिजामत बनाने में क्या शर्म। कल बड़े चौक पर तुम खुले आम इस आदमी के गधे की हिजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस करोगे। ये हमारा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत महल में चले गए। अगले रोज नज्जू नाई बड़े चौक पर खुलेआम गधे की हिजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। नज्जू नाई की इज्जत खाक में मिल गई। चंद रोज बाद शर्म के मारे वो इस इलाके से कहीं और चला गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं कमेंट में बताएं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।